तो क्या फ्रेंड्स, आप अपने टिश्यू के पर्दों को अभी तक मार्केट से ड्राई क्लीन करा रहे हैं और हजारों रुपया इसमें अपना खर्च कर रहे हैं? तो रुक जाइए, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताएंगे टिश्यू के पर्दे या किसी भी तरह के महंगे से महंगे पर्दों को घर पर धोने का एक ऐसा तरीका जिसमें आपको ना वॉशिंग मशीन को यूज़ करना है, ना ही हाथों से इसको रगड़ना है, ना ही इस पर हमें प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर भी आपके पर्दे काले और गंदे से बिल्कुल चमकदार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल हर घर में बहुत महंगे महंगे पर्दे लगे हुए हैं और फिर जब हमें इन्हें धोना होता है तो हमें सिर्फ मार्केट से इन्हें ड्राई क्लीन ही कराना पड़ता है, जो पड़ता है हमको बहुत ज़्यादा महंगा। तो आज जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि आपको अपने पर्दों को प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा और आपके पर्दे बिल्कुल चमकदार हो जाएंगे। मैं आपको टिश्यू से बने हुए पर्दे और ब्लाइंड्स दोनों को ही धोकर बताऊंगी। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि मेरा ये जो टिश्यू है वो गंदगी से कितना ज़्यादा काला हो गया है। आजकल घरों में बहुत महंगे महंगे पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन टिश्यू के पर्दे तो जब हम खरीदते हैं तभी हमें दुकानदार बता देता है कि आपको इन्हें ड्राई क्लीन ही कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन अब मैंने इनको धोने का एक ऐसा तरीका निकाल लिया है कि बिल्कुल 1 रुपया भी खर्च किए बिना मेरे ये पर्दे बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं और मैं पिछले 7-8 साल से इनको बिल्कुल इसी तरह से धो रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना है एक बड़ा बर्तन और इसमें लिया है करीब हमने 2 बाल्टी पानी, जिसमें डालेंगे हम 2 चम्मच एरियल मैटिक सर्फ। ये जो एरियल मैटिक सर्फ होता है ना, ये झाग नहीं बनाता है और कपड़े के कण कण से बिल्कुल गंदगी को खींचकर बाहर निकाल देता है। साथ ही पर्दों के अंदर से गंदगी को निकालने के लिए हमने इसमें डाला है सेफ वॉश। इसमें बहुत अच्छे झाग बनते हैं जिससे पर्दे हमारे बहुत अच्छे साफ होंगे। और अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच खाना सोडा और इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर अच्छे से झाग बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमको लेने हैं अपने जो गंदे पर्दे हैं, इनको हमें बिल्कुल इसी तरह से प्लेट्स लगाकर फोल्ड कर लेना है। जैसे जब हम इनको टांगते हैं और जिस तरह से इसमें प्लेट्स बनी होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से, और बिल्कुल ऐसे ही पकड़कर हमें इनको क्या करना है, 2-3 बार अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसे हम जब इनको तय लगा कर रखते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और इस तरह से हम सर्फ के अंदर इनको डुबो देंगे। तो ये देखिएगा, हमें इनको फोल्ड करके ही डालना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हमें सर्फ के अंदर इनको अच्छी तरह से भिगो देना है। तो इसी तरह से हमारे जितने भी पर्दे हैं उनको हम इसमें अच्छी तरह से भिगो देंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने से इस तरह से अपने पर्दे धोकर ज़रूर देखिए। आप भी कहेंगे कि काश ये तरीका आपको पहले मालूम होता और आपने अपने हज़ारों रुपए बचा लिए होते। तो कोई बात नहीं, अब बचा लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें पर्दों को भिगोकर करीब आधा घंटे के लिए छोड़ देना है और आधा घंटे के बाद हम इनको जैसे ही थोड़ा सा इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे, आप देख सकते हैं कि पर्दे हमारे पूरी तरह से साफ़ हो गए हैं और जो सर्फ है ना वो आपको इतना गंदा काला दिख रहा है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि सारी गंदगी बिना हाथ लगाए, बिना रगड़े खुद ब खुद निकल गई है, बाहर आ गई है और पर्दे बिल्कुल हमारे चमकदार हो गए हैं, साफ हो गए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पर्दे कहीं गंदे ना रह गए हों तो आप इस तरह से पूरे पर्दे को ज़मीन पर फैला लीजिए और हल्के हाथ से थोड़ा सा हाथ इसके ऊपर इस तरह से चला दीजिए। इससे क्या होगा ना कि अगर हल्की फुल्की गंदगी कहीं रह भी गई होगी तो भी बहुत आसानी से निकल जाएगी। वैसे तो इस सोल्यूशन में डुबो के रखने के बाद जो पर्दे हैं ना वो पूरी तरह से साफ़ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इन पर्दों से कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये पर्दे हमारे पूरी तरह से धुल चुके हैं। तो इसी तरह से हमारी जो ब्लाइंड है हम उनको भी ऐसे ही धोएंगे। तो ये ब्लाइंड को मैंने ज़मीन पर फैला लिया है और जो सर्फ का सोल्यूशन बनाया था उसे हम इसके ऊपर डालकर करीब आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे और आधा घंटे बाद इस तरह से इनके ऊपर भी हल्का सा हाथ चला देंगे। तो बस आप देखिए कितनी गंदगी इनसे भी निकल रही है। और अब ब्लाइंड के ऊपर पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह से धोएंगे। तो 3 से 4 बार हम इसके ऊपर पानी डालेंगे और ये सारा प्रोसेस हम ब्लाइंड को ज़मीन पर लेटा कर ही करेंगे। इसी तरह से हमने बड़े बर्तन में पानी ले लिया है और जो अपने पर्दे हमने धोए हैं उनको भी हम पानी में अच्छी तरह से निकाल लेंगे।
3-4 बार के पानी से धोने से पर्दे हमारे पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना कितना भी महंगा पर्दा बहुत आराम से धो सकते हैं। आपका पर्दा चाहे कितना भी डेलिकेट है, टिश्यू का है या कितना भी महंगा है, इस तरह से अगर आप अपने पर्दे धोएंगे तो ना तो वो ख़राब होंगे, ना श्रिंक होंगे और ना ही आपको अब हज़ारों रुपया उनकी ड्राई क्लीन के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो एक बार इस तरह से पर्दे धोकर ज़रूर देखिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि पर्दे भिगोने से लेके धोने तक हमें इन्हें इस तरह से प्लेट्स में फोल्ड कर कर ही धोना है, जिससे कि हमारे जो पर्दे हैं ना वो बिल्कुल भी सिकुड़ेंगे नहीं और आपको इनको बिल्कुल प्रेस कराने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इस तरह पानी से धोकर इसे हम कुर्सी पर टांग देंगे और थोड़ी देर बाद फैला लेंगे। तो ये लीजिएगा, हमारे सारे पर्दे धुलकर सूख कर तैयार हो गए हैं और आप फ़र्क बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारे गंदे पर्दे थे और जो साफ़ पर्दे हैं। तो ना ही तो इन पर प्रेस करनी पड़ी और ना ही किसी तरह की मेहनत। तो अब मार्केट में पर्दों को ड्राई क्लीन कराना कीजिए बंद और घर पर ही इस ट्रिक से अपने पर्दे एक बार धोकर जरूर देखिए। मैं पास से दिखा देती हूँ कि हमारे ब्लाइंड्स का रेशा रेशा पूरी तरह से चमक गया है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।